नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो तो कैसे आपको फीलिंग आ सकती है कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं या खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में जब मेरी एक क्लाइंट का मेरे पास कॉल आया तो वो कुछ ऐसा ही मुझे बताने लगी। कहने लगी कि अभी थोड़े दिन पहले ही जब रेनोवेशन किया तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर रेनोवेशन के बाद जैसे खर्चे एकदम से बढ़ गए हैं, सेविंग्स हो ही नहीं पा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करूं। मैंने उनसे पूछा कि खर्चे किस बात के हो रहे हैं। अगर रेनोवेशन से संबंधित हैं, उससे रिलेटेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर रेनोवेशन का काम चल रहा है तो खर्चे तो होंगे ही। कहने लगी नहीं श्रुति जी, ये बात नहीं है। वो खर्चे ऐसे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि होंगे। जैसे अचानक अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी बंद पड़ गई तो उस पे खर्चा हो गया, या किसी वर्कर को चोट लग गई उसके ऊपर खर्चा हो गया। रेनोवेशन के खर्चे के लिए तो हम तैयार थे, जानते ही थे कि खर्चा तो होगा ही, लाजमी भी है। पर ये जो बिन बुलाए खर्चे हैं ना, जिनके लिए हमने कभी सोचा नहीं था कि होंगे, ये ज़्यादा खर्चे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि रिनोवेशन का काम उनका मैंने ही अप्रूव किया था तो उसमें तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती, ये मुझे पता था। मैंने बस उनसे ये कहा कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपने नया कुछ रखा है क्या। कहने लगी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जो मेरे ध्यान में हो। फिर भी मैंने उनसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एक फ़ोटो मंगवा ली। अब फ़ोटो में मैंने क्या देखा, दो चीज़ें। एक तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में उन्होंने वहाँ पर एक सीविंग मशीन यानी सिलाई की मशीन रखी, और दूसरा वहाँ पर एक गणेश जी की फ़ोटो भी टंगी हुई थी। मैंने कहा कि गणेश जी की फ़ोटो तो मैंने आपको सजेस्ट नहीं की थी रखने के लिए। कहने लगी कि नहीं, ये बहुत अच्छी थी, कहीं समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, तो मैंने यहाँ पे रख दी, एक दीवार पर उसे टांग दिया। फिर मैंने सीविंग मशीन यानी सिलाई की मशीन के बारे में पूछा। कहने लगी कि मम्मी की है, रिपेयर के लिए लेकर आई थी, रिपेयर होके बस घर पे आए हुए 15-20 दिन ही हुए हैं। मैंने कहा कि क्या 15-20 दिन से ही आपको लग रहा है कि खर्चे कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहने लगी हाँ, लगभग उतना ही टाइम हुआ है। मैंने कहा कि तुरंत उस सीविंग मशीन को, सिलाई की मशीन को अपनी मम्मी के यहाँ वापस भेज दीजिए, और जो गणेश जी की फ़ोटो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में है, क्योंकि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था और ब्लैक कलर का फ्रेम भी, तो उसे नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करवा दिया। बस इतना ही किया था और कहा उनसे कि 20 दिन और वेट करके देखिए, और क्या पता खर्चे अगर और हो रहे हों तो मुझे वापस कॉल कीजिएगा। लगभग 3-4 दिन के बाद ही उनका कॉल आया। कहने लगी कि महावास्तु का जादू तो देखा ही हुआ है, आज वापस देखने को मिल गया। 3-4 दिन से खर्चे भी कम हो रहे हैं और मन को तसल्ली भी है। ऐसे हफरा तफरी नहीं रहती कि खर्चे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, और वही खर्चे हो रहे हैं जो हमने सोचे थे रेनोवेशन में होंगे। सच में ये छोटी छोटी चीज़ें हम बिना सोचे कहीं भी रख देते हैं और फिर हमें समझ ही नहीं आता कि जीवन में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अक्सर वास्तु में हमने देखा है कि लोग इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स का इतना ध्यान नहीं देते, पर महावास्तु में हमारे केबी कहते हैं कि इंटीरियर की छोटी सी छोटी ऑब्जेक्ट भी कैसे आपके सबकॉन्शियस को क्या सिग्नल दे रही है, ये जानना और सीखना बड़े ही मज़े की बात है। तो ऐसी ही चीज़ें आपके घर में भी आपने शायद बिना सोचे समझे कहीं पर प्लेस कर दी होंगी, जिनकी प्लेसमेंट शायद आपको ध्यान में भी नहीं होगी, भूल भी गए होंगे, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस को न जाने क्या ही मैसेज गया जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होंगी। अगर आपको भी ऐसी ही अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो अपने नज़दीकी किसी भी महावास्तु आचार्य से आप कनेक्ट कर सकते हैं MV ट्रेनर के थ्रू। mvtrainer.net पर जाइए और अपनी लोकेशन के आसपास के किसी भी महावास्तु आचार्य से कनेक्ट कीजिए, या आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं सेम वेबसाइट पर। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कैसे ये छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स आपके सबकॉन्शियस को क्या क्या मैसेजेस भेजती हैं, तो आप एनरोल भी कर सकते हैं महावास्तु.com पर। और नीचे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं mvtrainer.net पर। धन्यवाद।